जय शाह का एक बयान है जो कि उसने सोशल मीडिया पर दिया और भारतीय अफवाज की उसने जो है वो बड़ी तारीफें की और उसके ऊपर जरा ले दे हो रही है कि जब उस्मान ख्वाजा जो है वो अपने बल्ले पर अमन की फाख्ता लगाना चाहता है तो उसको मना कर दिया जाता है। शायकीन जो है वो ग्राउंड में फलस्तीन का परचम नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये कैसा दोगलापन है कि आईसीसी का जो हेड है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास कर रहा है। ये क्या हरकत है सर? देखिए, मैं पहले भी ओवैस कहता रहा हूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और सोने पे सुहागा 37 बरस की उम्र में जय शाह जो अमित शाह का बेटा है और वो जाकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाता है, तो फिर आप किस बात की तवक्को कर सकते हैं उनसे कि वो न्यूट्रल होंगे। वो हमेशा बाइस रहे और अब तो और उनकी अथॉरिटी हो गई। उन्हें बड़ा जोम है, बड़ा नाज है कि उनके पास स्पॉन्सर्स बढ़े। और ये इस तरह का आपने देखा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे थे तो वहां पर भी जय शाह भारतीय टीम के लिए कर रहा था। अब वो एक ऐसी सीट पर मौजूद है कि जहां उसका सारे जो क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के वो उनका चेयरमैन है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें करके, और जिसका आपने एग्जांपल दी उस्मान ख्वाजा की, आपने एग्जांपल दी उसकी जो उनका राइट आर्म लेग स्पिनर हुआ करता था साउथ अफ्रीका का, आप देखें ना किस तरीके से जो है वो इन लोगों को उन्होंने रोका और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के वो जय शाह खुद कर रहा है। मेरे ख्याल में आईसीसी भी जो है ना वो ऐसा लगता है हाईजैक हो चुकी है और आईसीसी में कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी भी कोई से नहीं है। या तो हम माजी में इतना स्ट्रांग कोई ब्लॉक बनाते कि जिससे हमारी से होती। आप देखें अफगानिस्तान भी भारत के साथ है, श्रीलंका डामाडोल है, बांग्लादेश भी अभी कंफर्म नहीं है। तो बहुत सारे ममालिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो सब भारत के साथ हैं। तो फिर तो यही होगा ना, जय शाह जो चाहे करेगा। ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बयान दे रहा है, इस तरह का ट्वीट कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये आईसीसी का चेयरमैन है। अच्छा, पीएसएल की तरफ आते हैं। वैसे तो भारत का ख्वाब ये था कि पाकिस्तान में कभी क्रिकेट ना हो, लेकिन पीएसएल हुआ, बड़े अच्छे तरीके से हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई। अब यहाँ पर पीएसएल से जो खिलाड़ी वापस गए थे वो वापस आ रहे हैं और वापस बहुत सारे आ चुके हैं और कल से दोबारा पीएसएल का मेला जो है वो सजेगा। तो जरा कंपैरिजन अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक हो कि पीएसएल जो है वो अब कौन कौन से लोग आ चुके हैं और आईपीएल की इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, आईपीएल में तो आज खबर आई थी कि मिचेल स्टार्क जो गुज़िश्ता बरस महंगे तरीन खिलाड़ी थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जब धर्मशाला में जो मैच हो रहा था दिल्ली का और उसका राजस्थान का, उस मैच में क्या हुआ कि खिलाड़ी जिस तरीके से अफरा तफरी में भागे, एक दूसरे की बस में चढ़ गए, चप्पलें छोड़ गए। अच्छा। तो वहां तो एक तो शुरू भारत ने किया और खुद उन्हीं के साथ खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। उन्होंने तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास ड्रोन गिराकर ये शो किया कि भाई ये सेफ जगह नहीं है, खिलाड़ी डर जाएंगे, चले जाएंगे। तो डरे तो नहीं, उनको बाकायदा सैप 2000 जहाज में चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए भेजा गया। बसों में अपने एक दूसरे के भाग भाग कर तो नहीं बैठे। अब पीएसएल वो चाह रहे थे कि सबोताज हो, लेकिन अल्लाह ताला का करम है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि कोई फॉरेन क्रिकेटर्स, जिनमें खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश और न्यूजीलैंड जो उनके क्रिकेटर्स वो नहीं आएंगे। लेकिन आप देखें डेविड वार्नर कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे, एलेक्स हेल जो है वो इंग्लैंड से वो आके इस्लामाबाद यूनाइटेड से आएंगे, सिकंदर रजा आ चुके हैं। उसके अलावा कुछ और ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। बेन मैकडर्मट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वो आया है, उसके अलावा बेन डॉरिश वो आया है। तो बेशुमार क्रिकेटर्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो चाहे वो इंग्लैंड से हो और न्यूजीलैंड से, वो सारे आए हैं खेलने के लिए। टिम साइफर्ट आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ख्वाब देख रहे थे कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, माशाल्लाह आए हैं। हैट्स ऑफ टू द फ्रेंचाइजी ओनर। इसमें क्रिकेट बोर्ड का इतना रोल नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड तो अपनी वेबसाइट पे ही डाल रहा कि कौन कौन से आए, कौन कौन से गए। सलमान नसीर साहब इस दफा वो एचबीएल पीएसएल के वो चेयरमैन बने, लेकिन उनको पता ही नहीं है। वो जाते हैं होता डाल के ट्रॉफी निकाल के लाने की कोशिश करते हैं समंदर से, ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए ना वो कि कौन आया कौन कौन नहीं आया, कोई नहीं बता रहा। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इस लीग पे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा मुझे कि एक तो ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि वहां पर तो उन्होंने ड्रोन गिरा दिया पिंडी वाले स्टेडियम के बाहर, और वैसे तो सोशल मीडिया पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे दिखाई तस्वीरें कि जी रावलपिंडी का स्टेडियम तबाह हो गया। लेकिन कल जो मैच हो रहा है वो रावलपिंडी में ही हो रहा है और दोबारा से पाकिस्तानी दिखाएंगे कि उनका जज्बा क्या है। एक खिलाड़ी का मुझे सिलसिला समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिएगा। आईपीएल में जॉस बटलर खेलने नहीं जा रहा और उसकी जगह जा रहा है कुशाल मेंडिस, और कुशाल मेंडिस जो है वो पीएसएल खेल रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। तो वो कैसे पीएसएल को छोड़कर वहां जा रहा है? ये क्या किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में कुशाल मेंडिस ने, और फिर वो रीजन क्या दे रहा हुआ है, मजे की बात है, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी
वो हाँ। जो है नहीं आ रहा। भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपनी फ्रेंचाइज के साथ तो यू विल हैव टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। आप उसके मुकाबले में सिकंदर रजा को देख लें। जी। सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे की टीम अपनी तारीख में पहली मर्तबा इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच खेलेगी और सिकंदर रजा यकीनन उसका हिस्सा होंगे। लेकिन अभी 2-4 दिन है तो सिकंदर रजा आए हैं क्योंकि लाहौर कलंदर जो है वो इस वक्त ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है, 9 पॉइंट्स है उसके, वो आखिरी मैच जीतती है तो टॉप 4 में चली जाएगी। तो कोसाल मेंडिस का समझ में नहीं आ रहा श्रीलंका में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही है, माजी में सबको पता है। लेकिन और इस तरह से मिचेल ओवन जो ऑस्ट्रेलिया का है उसने तो पहले कह दिया था पेशावर ज़ल्मी को कि जब तक आपके मैचेस कंप्लीट नहीं होते मैं फिर उसके बाद आईपीएल में जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पीएसएल की फ्रेंचाइजेस को देखना चाहिए। ऐसा खिलाड़ी जैसे कॉर्बन बॉश आखिरी मरहले पर भाग गया तो ऐसे खिलाड़ियों को रखने ही नहीं चाहिए कि जो बहाना बना के जाएं। कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया वो इस पैसे के चक्कर में कुसाल मेंडिस गया है वहां पर। बिल्कुल, वो ये समझते हैं कि पैसे के बलबूते पर हर चीज जो है वो खरीद लेगा भारत, लेकिन जाहिर है वो प्लेयर की अपनी एक रिस्पेक्ट और उसकी जो एक इंटेग्रिटी और जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं। अच्छा, हम जरा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आए। बड़े मामला चल रहे हैं सर, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ये मेंटर्स को जो है वो हटाया गया है, शोएब, मिसबा, सरफराज, सकलैन, ये सारे मेंटर्स थे, इनको हटाया। और शोएब साहब का बयान है, शोएब मलिक का, कि मैंने तो जी 2 हफ्ते पहले खुद रिजाइन कर दिया था। ये क्या हो रहा है, क्या उछाड़ पछाड़ हो रही है ये? देखिए अभी ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि इनको हटाया गया है, लेकिन शोएब मलिक ने रिजाइन कर दिया। दिलचस्प बात यह कि जो 5 मेंटोर्स थे इनके ऊपर कौन था? वहाब रियाज, जो पंजाब की निगरान काबीना में इनके साथ मुशीर था, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के साथ, और हर जगह वहाब रियाज नजर आ रहा था। सिलेक्शन कमेटी में था, उसके लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई सीनियर जनरल मैनेजर की, फिर उस वहां से हटा तो उसे कोर्स करने मालदीव भेज दिया गया। तो मेंटोर्स के ऊपर भी जो बंदा था वो इनकॉम्पिटेंट था और मेंटोर्स ने तो कोई काम ही नहीं किया सिवाय तनख्वाह लेने के 50 लाख रुपए महाना, और वहाब रियाज की इनसे ज्यादा तनख्वाह थी। आप दिलचस्प बात देखिए क्या कारनामा उसने सरअंजाम दिया है। तो यहाँ पर जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में अब माइक हैसन को लेकर आए। माइक हैसन के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है फ्रेंचाइज, उसकी लॉबी काम कर रही है। हसन चीमा जो सेलेक्टर हैं, रेहानुल हक जो माजी में पाकिस्तानी टीम के मैनेजर रह चुके हैं, फिर उसी इस्लामाबाद यूनाइटेड से शादाब खान का भी ताल्लुक है, उसी इस्लामाबाद यूनाइटेड से सलमान अली आगा का भी ताल्लुक है। तो एक ही फ्रेंचाइज को आप ओबलाइज कर रहे हैं। माइक हैसन सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है ओएस, ठीक है, न्यूजीलैंड का कामयाब कोच था, लेकिन उसके अलावा उसने किन टीमों की कोचिंग की? उसने कीनिया की कोचिंग की और अर्जेंटाइन की कोचिंग की। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक हाई प्रोफाइल टीम के साथ वो वाबस्ता हो रहा है और अपनी शराइत लेकर आ रहा है। मेंटोर्स को गालिबन इसीलिए फारिग किया जा रहा है, अभी तक नहीं कोई कंफर्म इत्तला आई, लेकिन किया जा रहा है कि मिसबाहुल हक जो है वो उम्मीदवार है रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच के। और सरफराज अहमद के बारे में कहा जा रहा है उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया जाएगा। लेकिन 6 फरवरी 2024 के बाद से, जब से मोहसिन नकवी साहब ने क्रिकेट के मामला संभाले, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट की चीजें जो है वो उठक पटक हो रही है। वैस कभी कप्तान बदल जाता है, कभी कोच बदल जाते हैं, कभी सिलेक्टर बदल जाते हैं, कभी मेंटोर आ जाते हैं, कभी चैंपियंस कप होता है, कुछ न कुछ हुए जा रहा है। तो ये इनको इस तरफ देखना होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट स्टेबल नहीं है। अब आप देखें ना 8वें नंबर पर है आपकी टीम T20 रैंकिंग में, जो एक जमाने में सरफराज के दौर में टॉप पर हुआ करती थी। तो कहाँ चले गए? आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है और आपके मामला क्रिकेट के दुरुस्त संत में नहीं जा रहे। तो ये जो अब नए कोच साहब आए हैं, इनकी क्या डिमांड ये भी है कि आकिब जावेद साहब से बिल्कुल दूर रखा जाए क्रिकेट को? नहीं, ये तो आते ही कल चले गए लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, जहां आकिब जावेद को जो है इन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बनाया। वहां उनकी मुलाकात हुई और पीसीबी ने प्रेस रिलीज में कहा कि ये आकिब जावेद के साथ मिलकर चलेंगे। अब देखना ये कि ये कोच कितने अर्से चलते हुए हैं। आपने देखा 1 साल में ये तीसरे कोच है। गैरी कर्स्टन आए, उसके अलावा जेसन गिलेस्पी आए, और पाकिस्तान में कोचेस का बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है जो गैर मुल्की कोचेज हैं, चाहे रिचर्ड पाइबस हो, जेफरी लॉसन हो, डेव वॉटमोर हो, जहानी बॉब उल्मर तो पहले ही चले गए दुनिया से, फिर उसके अलावा मिकी आर्थन हो, ग्रांट ब्रैडबर्न हो, सबका तजुर्बा जो है बड़ा तल्ख रहा है। तो अब देखते हैं माइक हैसन अगला शिकार होते हैं, लाइन में लगे, टोकन लिया है कि नहीं लिया, तो ये देखना पड़ेगा। फाइनली आखिरी सवाल सर आपसे, शान मसूद रिप्लेस हो रहे हैं टेस्ट कैप्टन के तौर पर? ये लॉबी खबरें उड़ा रही है कि मिसबा अगर हेड कोच बनेंगे तो शान मसूद को हटाया जाए। उनको जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो उसमें ये लिखा गया था सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी।
तो शान मसूद के साथ ज्यादती होगी। अभी तो खैर कोई सीरीज नहीं है नजदीक में, लेकिन वो जो लोग मशवरे देते हैं ना, जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, जो चाहते हैं कि बस हमें सब कुछ आता है, क्योंकि नकवी साहब इतने मसरूफ हैं, वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो इतना वक्त नहीं दे पा रहे। जो उनके मुशीर हैं, जो जाती मफादात के लिए मुल्की मफादात को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही मशवरे दे रहे हैं। मेरे ख्याल में शान मसूद को कप्तान रहना चाहिए, कोई इतना बुरा नहीं है वो कि आप उसको एकदम से हटा दें। तो सऊद शकील को खुश होना चाहिए या नहीं? अभी किसको? सऊद शकील को अभी खुश होना चाहिए या नहीं? अर्ली है अभी, वो भी टोकन लेंगे, अगली लाइन में लगेंगे। आपको बता दूं कौन कौन कप्तान रहा पाकिस्तान का। शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, सलमान अली आगा, बेशुमार कप्तान हमने आजमाए, तो शायद शान मसूद भी बेचारा उस लाइन में आ जाए।